हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, ना ही बातें ना ही बकवास, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। मित्र, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यंजनों को स्वर रहित करना। क्या करना मित्र? व्यंजनों को स्वर रहित करना। मित्र, दो वर्ड को समझिए, रहित और सहित क्या होता है। यहां पे लिखे मित्र कि रहित करना, यहीं पे रहता सहित करना। क्या करना मित्र? सहित करना। अर्थात रहित का अर्थ होता है बिना। क्या अर्थ होता है मित्र? रहित का अर्थ होता है बिना, असहित का अर्थ होता है साथ। क्या समझे मित्र? रहित का अर्थ होता है बिना, असहित का अर्थ होता है साथ। अर्थात यहां जो ये रहित लिखा हुआ है, रहित यहां पे, इसका अर्थ होता है बिना। क्या अर्थ होता है मित्र? बिना। अर्थात व्यंजनों को स्वर रहित करना, यानी व्यंजन वर्ण को स्वर रहित करना, यानी व्यंजन से स्वर को अलग करना। क्या करना मित्र? व्यंजनों को स्वर से अलग करना। क्या करना? स्वर से अलग करना। नोट कीजिए मित्र इन सभी पॉइंट्स को। आज का जो टॉपिक है ना, एक अलग टॉपिक है मित्र। अपना लोग जान चुके हैं कि व्यंजन कितना है और स्वर कितना है। आज का ये वीडियो अलग होगा मित्र, सभी वीडियो से अलग होगा। क्या बोले? व्यंजनों को स्वर सहित रहित करना। व्यंजन होता है कितना मित्र? व्यंजन 33 होते हैं। कितना होते हैं? 33 होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यंजन 33 में का से लेकर ह तक। मित्र, इसे गिनिए, क से लेकर ह तक। कहां तक मित्र? ह तक। क से लेकर ह तक, अर्थात क से म तक में कितना होता है? 25 होता है। और 8 को ऐड करते हैं तो कितना हुआ मित्र? 33 हुआ। क्या बताएं कि व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। मित्र, आज उसी 33 में वो जो 33 स्वर की मदद से बना है मित्र, स्वर के मदद से प्रयोग किया जाता है, उन्हीं 33 का मित्र अलग करके देखेंगे। डिफरेंट टाइप से अलग करेंगे मित्र। क्लियर है? तो आइए समझते हैं कि व्यंजन को स्वर रहित कैसे किया जाता है। मित्र, व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए डिफरेंट टाइप के नियम है, रूल है, रेगुलेशन है मित्र। जिसमें पहला रूल आता है आप सभी के मध्य, रूल नंबर 1। मित्र, इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम विस्तार से वार्ता करते हैं। मित्र, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि व्यंजन के पहली क्लास में ही चर्चा किए थे कि किसी भी वर्ण के ऊपर जो लाइन रहता है मित्र, उसका नाम होता है शिरोरेखा। क्या नाम होता है मित्र? शिरोरेखा। क्या नाम होता है? शिरोरेखा। किसी भी वर्ण के बीच में जो लाइन होता है मित्र, उसका नाम होता है खड़ी पाई। नोट कर लीजिए, यही से स्वर और व्यंजन को अलग करना है। पहला नियम है मित्र, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 रूल में बोलती है मित्र कि वे वर्ण जिस पे खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। क्या समझे मित्र? कि वैसा व्यंजन वर्ण, इस 33 में वैसा व्यंजन वर्ण जिस पे खड़ी पाई का, किसका मित्र? खड़ी पाई, ये बीच वाले लाइन का प्रयोग किया जाता है,
ये बीच वाले लाइन का प्रयोग किया जाता है और जो लांग के आगे नहीं निकलता है। क्या समझे मित्र कि वैसा वर्ण जिसमें ये खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है और जो लांग के आगे नहीं निकलता है, यानी ये खड़ी पाई आगे इस शिरोरेखा से आगे नहीं निकलता है, तो उसे आधे करने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। मित्र समझे कुछ हमारे और ध्यान दीजिए, मोबाइल कंप्यूटर के स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। हम क्या बताएं कि वैसा वर्ण जिसमें खड़ी पाई इसका प्रयोग किया जाता है मित्र, इस खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है और ये लांग के ऊपर नहीं निकलता है, उन सभी व्यंजन वर्णों को आधा करने के लिए मित्र, क्या करने के लिए, उन सभी व्यंजन वर्णों को आधा करने के लिए इस खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है मित्र, खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। क्लियर है मित्र? आइए समझते हैं कि ऐसा कितना वर्ण है, कैसे हटा देंगे, कैसे अलग करेंगे। क्लियर है मित्र? तो क्या बोले कि वैसा वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है तथा वह शिरोरेखा को लांग के ऊपर नहीं जाता है, उन सभी व्यंजन वर्णों को आधा करने के लिए, उन सभी व्यंजन वर्णों को आधा करने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। मित्र नोट किए क्या? नोट कर लिए होंगे। चलिए ऐसे वर्ण मित्र 22 हैं। कितना है? 22 हैं, यानी 33 व्यंजन वर्ण में ऐसे वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है और वह लांग के ऊपर नहीं जाता है, ऐसे वर्ण मित्र 22 हैं। कितना है? 22, यानी 22 हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन है, उसको स्वर रहित कैसे किया जाता है। क्लियर है मित्र? नोट कीजिए। क्या बोले? 22 हैं। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे 2 वर्ण लिए मित्र यहां पे। आप इसे गौर से देखिए, आप इसे गौर से देखिए। क्या लिए? ग लिए। क्या लिए मित्र? ग लिए। आप ही लोग बताइए इस वर्ण में खड़ी पाई का प्रयोग है क्या? तो इस वर्ण में खड़ी पाई का प्रयोग है। क्या है मित्र? इस वर्ण में खड़ी पाई का प्रयोग है। क्लियर? आगे, और जो लांग के आगे नहीं निकलता है। देखिए मित्र, ये खड़ी पाई लांग के आगे निकलता है क्या? तो ये खड़ी पाई लांग के आगे नहीं निकलता है, यानी हमारे रूल को फ्लो करता है। अर्थात इस व्यंजन को आधा करने के लिए मित्र क्या बोले? आधे करने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। मित्र इसी का नाम है खड़ी पाई। इसे आधे करने के लिए इसे क्या किए? हटा दिए। क्लियर है? चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मित्र ख। क्या लिए? ख। क्या रूल बता रहा है कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें भी खड़ी पाई का प्रयोग किया गया है। और क्या ये खड़ी पाई इस शिरोरेखा को लांग के ऊपर से नहीं निकलती है? क्या करती है? नहीं निकलती है। क्या करती है? नहीं निकलती है।
तो इसे आधा करने के लिए मित्र इस खरी पाई को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत ही अच्छा से समझ गए होंगे। मित्र नोट कीजिए और इसी प्रकार से आप लोग खुद ही बना लीजिए, खुद ही देख लीजिए कि 22 कौन कौन से हैं। मित्र 22 कौन कौन से हैं, तो आइए एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे मित्र एक एग्जाम्पल लिए घ, क्या लिए मित्र, एक एग्जाम्पल लिए घ। आप बताइए रूल क्या बता रहा है कि वैसा व्यंजन वर्ण जिसमें खरी पाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए खरी पाई का प्रयोग है मित्र, क्या है, खड़ी पाई का प्रयोग है। और देखिए ये शिरोरेखा को लांघ के ऊपर की ओर नहीं जा रही है, अर्थात इसे आधे करने के लिए खरी पाई को क्या करेंगे मित्र, इसे आधा करने के लिए खरी पाई को हटा देंगे। उम्मीद है मित्र कि आप लोग इस नियम को, व्यंजन को स्वर रहित करना अर्थात पहला नियम बहुत ही अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए मित्र, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे की बात करते हैं मित्र। दूसरा टॉपिक निकल के आती है, दूसरा नियम निकल के आती है मित्र। व्यंजनों को स्वर रहित करने का दूसरा नियम निकल के आती है, जिसका नाम है मित्र, आप लोग इसको नोट कीजिए और देखिए क्या लिखा हुआ है कि वी वर्ण जिसमें खरी पाई का प्रयोग होता है। क्या बोले मित्र, वी वर्ण जिसमें खरी पाई का प्रयोग होता है और जो इसे लांघ कर आगे निकल जाता है। मित्र क्या बताएं कि वे वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है और जो इसे लांघ के आगे निकल जाता है, उसे आधा करने के लिए आगे जाने वाले भाग को आधा हटा दिया जाता है। मित्र क्या समझे कि वे वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, क्या समझे मित्र, गौर कीजिए। हम दूसरे रूल पे हैं। दूसरा रूल बताता है कि वे वर्ण वैसा वर्ण जिसमें खड़ी पाई यही ना है मित्र, खरी पाई, क्या बोले कि वे वर्ण जिसमें खरी पाई का प्रयोग होता है। क्या होता है मित्र, वे वर्ण जिसमें खरी पाई का प्रयोग होता है और जो इसे लांघ कर, मित्र लांघना समझते हैं, इस खरी पाई को लांघ के आगे निकलना। गौर से समझिए इन पॉइंट्सों को मित्र। क्या बोले, खरी पाई, वे वर्ण जिसमें खरी पाई का प्रयोग किया जाता है और जिसे लांघ के आगे की ओर निकल जाता है। मित्र देखिए यहां पे लांघा हुआ है, इसे स्वर रहित करने के लिए मित्र, इसे स्वर रहित करने के लिए, ऐसे वर्ण को स्वर रहित करने के लिए आगे के कुछ भाग को मित्र काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्लियर है मित्र, समझे? तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इसकी संख्या मित्र मात्र 2 है। 33 व्यंजन वर्ण में इसकी संख्या कितना है, 2 है। मित्र नाम क्या है आप लोग समझिए, पहला क, दूसरा फ। क्या है मित्र, पहला क, दूसरा फ। आइए समझते हैं इसमें खरी पाई का प्रयोग है और इसे लांघ के कैसे आगे की ओर निकलता है।
तो मित्र आप लोग देखिए, गौर कीजिए, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए, बोले का अभी क्या बोले, आप रूल को देखिए, रूल को लिखिए, क्या बोले, खरी पाई का मित्र प्रयोग है, इसका नाम है खरी पाई। आप लोग देखिए, इसको लांग के इसको लांग के ये आगे की ओर मित्र निकला है, ये रूल फॉलो कर रहा है क्या? तो देखिए क्या बोले, लांग की आगे की ओर निकलता है तो इस भाग को क्या किया जाता है मित्र, आधा कर दिया जाता। देखिए इस भाग को आधा कर दिया जाता है, कौन चीज करने के लिए मित्र, स्वर रहित करने के लिए, अर्थात स्वर को व्यंजन से अलग करने के लिए इस आगे वाले भाग को काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है मित्र, आगे वाले भाग को काट दिया जाता है। इसकी संख्या 2 है। कितना है मित्र, 2 है। पहला का, दूसरा फ। इसको देखिए मित्र, हम काट चुके हैं, आप लोग भी काट दीजिए और लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोले मित्र, देखिए मुक्त लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मित्र, मुक्त लिखा हुआ है, अर्थात इसमें देखिए ये का जो है, ये का जो है क्या है, स्वर रहित है मित्र। क्या है, स्वर रहित है। क्या है, स्वर रहित है। मुफ्त देखिए दूसरा एग्जाम्पल, इसमें फ क्या है मित्र, इसमें फ क्या है, स्वर रहित है, यानी यहां पे व्यंजन खुद अकेला है मित्र। क्या है, व्यंजन खुद अकेला है। क्लियर है मित्र? तो आप लोग उम्मीद है कि इस दूसरे नियम को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। मित्र दोनों नियम को विस्तार से देखिए, अच्छे से देखिए, नोट कर लीजिए। आगे का नियम आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्र आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो, आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए मित्र, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये भाई आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करता है। आज के लिए मित्र इतना ही। नमस्कार दोस्तों।